Hello friends, a warm welcome to all of you on our YouTube channel CS Ansar. Myself CSEMA मीनाक्षी अरोड़ा। तो फ्रेंड्स 24 जून 2020 को आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया। हाँ जी, जून 2020 में जो काम का प्रेशर था, जो बर्डन था वो कम कर दिया गया है। यानी कि आपके लिए गुड न्यूज आई है और वो क्या है कि सभी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो। इनकम टैक्स डेट एक्सटेंशन जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी गई है। आप वहां पर उससे रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन है वो चेक कर सकते हैं। और अब हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आज, जो कि नोटिफिकेशंस आई हैं जीएसटी की, जिसमें उन्होंने ड्यू डेट्स की एक्सटेंड किया है। क्या नई ड्यू डेट्स आई हैं वो हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस आई हैं इन ड्यू डेट्स को लेकर। सबसे पहले आई है नोटिफिकेशन नंबर 54। नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 जो है वो क्या कहती है, that seeks to extend due date for furnishing form 3B for supply made in the month of August 2020 for taxpayer with annual turnover up to ₹5 करोड़। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन आई है वो आई है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, और आई है अगस्त मंथ के लिए। हाँ जी, इसमें अगस्त 2020 मंथ की जीएसटीआर 3B की डेट्स बताई गई हैं कि वो एक्सटेंड करके क्या कर दी गई हैं। नेक्स्ट हमारी नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन नंबर 53, जो कि बात करती है सीक्स टू प्रोवाइड रिलीफ बाय वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग आउटवर्ड स्टेटमेंट in Form GSTR1 for tax period for months from March 20 to June 20 for monthly filers and for quarters from Jan to 2020 for quarterly filers। जो नोटिफिकेशन नंबर 53 है हमारी, वो बात करती है वेवर ऑफ लेट फी की रिगार्डिंग GSTR1, यानी कि जो GSTR1 के जो भी मंथली फाइलर्स है मार्च से लेके जून तक के, और जो क्वार्टरली फाइलर्स है जनवरी टू लेके जून 2020 तक के, उनकी एक्सटेंशन की बात की गई है जीएसटीआर 1 डेट की, और उनके लिए लेट फी वेव ऑफ कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 52। ये बात करती है सीक्स टू प्रोवाइड वन टाइम एमनेस्टी बाय लोअरिंग वेवरिंग ऑफ लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। इसमें हम जीएसटीआर 3B की लेट फी की वेव ऑफ की बात करेंगे। तो आइए इन सभी नोटिफिकेशंस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 54, जो कि आई है अगस्त 23B की डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। इसे जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। देखिए, जो स्टेट टर्नओवर बेस्ड है हमारी, बेसिकली जो रिटर्न जाती है वो टर्नओवर बेस्ड जाती है, और जो इसमें बात की गई है नोटिफिकेशन नंबर 54 में, उसमें सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बात की गई है, यानी कि अप टू 5 करोड़ रुपए के लिए ही बात की गई है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, आप किसी भी स्टेट में फॉल करते हो, आपकी अगस्त की टीवी विदाउट जो है वो लेट फी जाएगी सितंबर 20 तक आपको फाइल कर देनी है। नेक्स्ट आपकी जो है वो, अगर आप जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हमारी जो है वो जीएसटीआर 3B जाती है, वो पहले ही मेंशन कर दी गई थी उनकी डेट्स, उसी के पैटर्न में अगस्त की भी डेट को यहाँ एक्सटेंड किया गया है। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ग्रुप में आता है, या आप इन स्टेट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इस ग्रुप में आंध्र प्रदेश, अगर इसमें आप फॉल करते हैं तो आपको अपनी अगस्त 20 की जो जीएसटीआर 3B है वो 1 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर देनी होगी। और नेक्स्ट आपकी, अगर आप टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में फॉल करते हैं, यानी कि दिल्ली, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड या हरियाणा, तो आपको जो अपनी अगस्त 20 की जीएसटीआर 3B है वो 3 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर देनी होगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 52, जिसकी हमने बात की थी, जो कि बात करती है वेवर ऑफ लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 की जो डेट्स थी वो सबके लिए जो थी वो 30 जून ही थी पहले, चाहे वो मंथली फाइलर्स हो या फिर क्वार्टरली फाइलर्स हो, टिल मार्च। तो अब उनको फिर से जो है इस नोटिफिकेशन नंबर 53 में एक्सटेंड किया गया है, और उनका जो वेवर है वो लेट फी का किया गया है कि अगर आप इन डेट्स तक, इन एक्सटेंडेड डेट्स तक अपनी जीएसटीआर कर देते हैं, आप मंथली फाइलर में फॉल करते हैं या क्वार्टरली में फॉल करते हैं, तो आपको लेट फी जो है वो नहीं लगेगी, आपकी लेट फी वेव कर दी गई है। इसमें जो बात की गई है वो मार्च मंथ से बात की गई है। देखिए, इसमें फरवरी के लिए कुछ नहीं कहा गया है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो फरवरी की थी डेडलाइन वो 11 मार्च होती है, और तब तक जो था वो लॉकडाउन नहीं था और सिचुएशन नॉर्मल थी, तो इसलिए फरवरी की तो टाइम पर फाइल हो गई होगी।
तो यहाँ हम बात करेंगे मार्च की। मार्च की जो अगर GSTR 1 है वो आप 10 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फी देने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के लिए है 24 जुलाई, मई के लिए है 28 जुलाई और जून के लिए है आपका 5 अगस्त। ये था मंथली फाइलर्स के लिए। मंथली फाइलर्स की अगर आप यहाँ तक फाइल कर देते हैं अपनी, तो आपको कोई भी लेट फी देने की जरूरत नहीं है, लेट फी आपकी वेव कर दी। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन डेडलाइंस को याद करने की, तो जो मार्च ऑनवर्ड्स है वो अगर आप 10 जुलाई तक फाइल कर देते हैं सारी रिटर्न्स, तो आपको कोई भी लेट फी इसमें देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम क्वार्टरली के लिए आते हैं, जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, जैसे कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च की जो हमारी क्वार्टरली रिटर्न होती है वो जानी है फिर हमारी 17 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट किया है इन्होंने अप्रैल 20 से जून 20 की जो रिटर्न है वो 3 अगस्त 2020 तक जा सकती है बिना लेट फी के। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो उसका जो पहला क्वार्टर है उसकी रिटर्न आपकी 3 अगस्त 2020 कर दी गई है। तो अगर हम यहाँ GSTR 1 की बात करें तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई सब क्लियर हो चुका है कि कौन सी रिटर्न हमें कौन सी डेट तक फाइल करनी है ताकि हमें लेट फी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारा डाउट जो कंफ्यूजन होता है वो है GSTR 3B से रिलेटेड। तो इसमें है जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 52 है उसे हम डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर, आइए पहले देखते हैं ये 52 कहती क्या है इन डिटेल। नोटिफिकेशन नंबर 52 हमारी कहती है कि सीक्स टू प्रोवाइड वन टाइम एमनेस्टी बाय लोअरिंग वेविंग ऑफ लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B फ्रॉम जुलाई 17 टू जनवरी 2020। यानी कि अगर आपने अपनी GSTR 3B नहीं भरी है, कब से कब तक की, जब से GST आया था, यानी कि जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की अगर आपने GSTR 3B नहीं भरी है तो यहाँ आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू बेनिफिट दिया गया है कि आप उसे फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो है कुछ केसेस में लेट फी को जो है रिड्यूस किया गया है और कुछ केसेस में बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया है। पर उस पर भी आपकी जो कंडीशंस है कि आपको कंडीशनल वेवर है ये कि आप कब तक उसको अगर फाइल कर देंगे तो आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सिर्फ लेट फी वेवर की बात की गई है, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई है। यानी कि जुलाई 17 से जनवरी 2020 के बीच में अगर आप अपनी कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उससे रिलेटेड लेट फी में क्या आपको वेवर मिला है वो तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी वेवर अभी तक नहीं आया है। और अगर हम आगे देखें तो ये क्या कहता है, एंड ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड रिलीफ बाय कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन GSTR फॉर्म 3B फॉर टैक्स पीरियड ऑफ फरवरी 2020 टू जुलाई 2020। आगे ये कहता है यानी कि जो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 6 मंथ की पूरी जो है 3B के लिए आपकी लेट फी जो है वो वेव ऑफ कर दी गई है। पर ये भी एक कंडीशनल वेवर है, यानी कि यहाँ पे ड्यू डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुई है। आपकी जो ड्यू डेट्स थी वो वही थी इनकी की जो 22 या 24 अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपकी होती हैं। तो उसके बेसिस पर अगर आपने उस डेट तक या फिर जो हमें एक्सटेंडेड डेट्स दी गई हैं वहाँ तक अगर आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, आपकी लेट फी नहीं लगती है। तो आइए देखते हैं कि हमारी 52 जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहती है। ये कहते हैं कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप किसी भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे आपका 20 तारीख को ही फाइल करनी होती थी। उस केस में जो फरवरी 20 से अप्रैल 20 तक की रिटर्न है अगर आपने वो 24 जून से पहले फाइल कर दी है, जी हाँ जो अभी 24 जून गया है उससे पहले अगर आप वो रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपको जो है वो लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप जून उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो है लेट फी भी पे करनी पड़ेगी। अब आपके लिए वेवर नहीं। वहीं अगर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन वो फॉल करते हैं इस स्टेट ग्रुप में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उनके लिए जो है फेब से जुलाई तक की जो डेट्स है वो ये दी गई है कि अगर वो इन डेट्स तक फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न्स को तो उनको जो है वो ना तो लेट फी लगेगी और ना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो लेट फी जो नहीं लगेगी वो कहाँ तक है, अगर आप फरवरी की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर देते हैं, मार्च की रिटर्न 3 जुलाई तक फाइल कर देते हैं, अप्रैल की रिटर्न 6 जुलाई तक, मई की रिटर्न 12 सितंबर, जून की रिटर्न 23 सितंबर तक और जुलाई की रिटर्न 27 सितंबर तक, ये उनके लिए जो इस स्टेट ग्रुप में फॉल करते हैं। अगर इस डेट तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं GSTR 3B तो आपको कोई पेनल्टी
नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसके एक दिन के बाद भी करते हैं तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है, अगर ये भी 5 करोड़ से कम का है, लेकिन अगर आप इस स्टेट ग्रुप में आते हैं, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, तो इस केस में जो है आपकी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है? फरवरी 30 जून तक फाइल कर दीजिए, मार्च 5 जुलाई तक, अप्रैल की 9 जुलाई, मई 20 की 15 सितंबर तक, जून 20 25 सितंबर और जुलाई 2020 29 सितंबर तक। अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट तक अपनी रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं, लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट के बाद इसे करते हैं तो आपको लेट फी देनी ही पड़ेगी। तो इन नोटिफिकेशंस में आपका जो है वो अगस्त तक जो है वो लेट फी जो है वो वेव ऑफ कर दी गई है। अगर इन स्पेसिफाइड डेट्स तक आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसी नोटिफिकेशन में अब हम बात करते हैं, जो लास्ट पैरा में बात की गई है वो की गई है लेट फी वेवर की उन केसेस में जो कि जुलाई 17 से जनवरी 2020 में रिटर्न्स रह गई थी। ये हमारी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी इसके बारे में बात की गई थी। इसे अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दिया गया है। इसमें क्या है कि अगर आप अपनी 3B की जो पेंडिंग थी आपकी जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक आप फाइल नहीं कर पाए थे या उसके बीच के पीरियड की कोई भी थी, तो गवर्नमेंट ने आपको फिर से मौका दिया है, आप उसे फाइल कर सकते हैं। उसको फाइल करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है कि अगर देखिए आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको जो है यहाँ लेट फी निल लगेगी, आपको कोई भी लेट फी देने की जरूरत नहीं है। अगर इस टैक्स पीरियड की जो है आपकी रिटर्न कोई भी जानी है उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी है, मैक्सिमम पेनल्टी दी है। जो मैक्सिमम लेट फी आपको फाइल करनी है वो फाइल करनी है 500 रुपीज पर मंथ पर रिटर्न। ये जो 500 रुपये है ये है 250 पर एक्ट है आपका, यानी कि 250 CGST और 250 ही आपका जो है वो SGST है। आपको ये फाइल करनी है पर रिटर्न इसके हिसाब से। लेकिन इनके लिए जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि ये जो रिड्यूस्ड रेट है आपका लेट फी का, यानी कि जो निल लेट फी है और जो मैक्सिमम 500 लेट फी है, ये आपके ऊपर तभी अप्लाई होगा जब आप अपनी ये जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की जो लेट फी जो रिटर्न्स हैं GST और 3B की वो फाइल कर देते हैं 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में। अगर इस दौरान आप अपनी इन 3Bs को फाइल कर देते हैं तो आपको जो है ये जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फी का। तो ये थी हम आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की GSTR 1 की लेट फीस और GSTR 2 की। ये एक्सटेंडेड डेट्स थी इसकी, जिसे आप टाइम पे फाइल कर दीजिए ताकि आप अपनी हेवी लेट फी से जो है वो बच सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल CS संसार को सब्सक्राइब कीजिए।